खेती करो। शंकर जी ने कहा ठीक है, तू खेती का बोलती है तो मैं जाकर के करता हूं। बड़ी प्यारी कथा याद आई आज, बड़े दिनों बाद। अब शंकर जी चले तो जाते जाते पार्वती ने कहा देखो याद रखना, अधीने खेती करने तो जा रहे हो, पर कृष्ण बड़ा चतुर आदमी है, उसे संभल के रहना। भोलेनाथ ने कहा तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अब शंकर जी पधारे खेती करने के लिए। आकर कन्हैया से कहा प्रभु कोई काम नहीं है तो खेती करने आया हूं, आपके पास तो इतनी सारी जमीन है, थोड़ी जमीन मुझे दे दो। कान्हा ने कहा प्रभु जमीन तो दे दूं, लेकिन जमीन हमारी, फसल आपको उगाना है, और जो फसल उगेगी वो फसल अपन आधी आधी कर लेंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है ऐसा, लेकिन फसल क्या उगाओगे? शंकर जी ने कहा मुझे तो कोई अनुभव नहीं है खेती का, आप ही उगा लो। तो शंकर जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं खेती तो कर लेता हूँ, लेकिन फसल जो भी निकलेगी वो आधी आधी करना है। तो ऐसा करेंगे कि जो जमीन के अंदर रहेगा वो आपका, और जो जमीन के ऊपर रहेगा वो मेरा। लेकिन ऐसा क्या बोए? कन्हैया ने कहा एक काम करो, आलू बो दो। अब भोलेनाथ ने बढ़िया खेती करी, आलू बो दिए। अब जैसे ही शंकर जी ने बहुत मेहनत करी, आलू की फसल आई। बात क्या हुई थी? जमीन के अंदर का मेरा और जमीन के ऊपर का शंकर जी का। अब आलू की फसल हुई, फसल निकाली, आलू जो जमीन के अंदर थे वो कृष्ण ने रख लिए, और जो ऊपर ऊपर के पत्ते थे वो शंकर जी ने। अब शंकर जी ने बढ़िया बोरा बांधा, नंदी से कहा नंदी हो गई फसल, चलो आज तो देवी खुश हो जाएगी। अब नंदी पर डालकर शंकर जी कैलाश पहुंचे। अब पार्वती ने भी देखा चलो कम से कम मेरी बात तो मानी है। अब जैसे ही माँ पार्वती ने बोरा खोला, बोले क्या उगाया था? बोले आलू। बोले इसमें तो आलू एक भी नहीं है। बोले फैसला ये हुआ था कि जमीन के नीचे का कन्हैया रखेगा और जमीन का ऊपर का मैं रखूंगा। माता पार्वती ने कहा मैंने तुमको सावधान किया था ना कि कृष्ण बड़ा चतुर है, अब फिर से जाओ और अब ऊपर का तुम रखना, है ना, और नीचे का नहीं। इस क्या बोलते हैं, अभी नीचे का कृष्ण ने रखा था, और अब कहा कि इस बार जब होना तो ऊपर का कन्हैया को देना और नीचे का तुम रखना। शंकर जी गए, फिर गए। अब जैसे गए बोले एक बार और खेती करना है। बोले अब क्या उगाएं भगवान? कन्हैया ने कहा एक काम करो, लेकिन शंकर जी ने कहा खेती तो करेंगे पर इस बार नियम चेंज है भगवान। बोले क्या? बोले इस बार नीचे का मैं रखूंगा और ऊपर का आप रखोगे। कन्हैया ने कहा ठीक है ऐसा कर लेंगे, जिसमें महादेव खुश उसमें मैं भी खुश। भोलेनाथ ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन इस बार उगाए क्या? कन्हैया ने कहा बाजरा उगा लो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। अब बाजरा उगाया शंकर जी ने। अब शंकर जी बड़े खुश, इस बार फसल तो बहुत लंबी लंबी हुई। आनंद में नंदी को भी कह रहे देख इस बार देवी खुश हो जाएगी। नंदी ने कहा हाँ बाबा। अब जैसे ही फसल पकी, कन्हैया ने ऊपर ऊपर का सब रख लिया। अब शंकर जी के नीचे नीचे का राड़े हाथ में आए। अब सारे राड़ों को बांधा शंकर जी ने और नंदी पे डाल के सीधे गए कैलाश। अब माता पार्वती ने देखा इस बार फसल बड़ी अच्छी लाए हैं बाबा। अब जैसे ही खोल के देखा तो बोले ये क्या है? बोले ये नीचे नीचे का है। बोले ऊपर का? बोले ऊपर का तो कन्हैया ने रख लिया। बोले फिर ठग लिया तुमको उसने। बोले ना तुम भोले के भोले ले गए। बोले इस बार फिर खेती करने जाओ, लेकिन इस बार याद रखना कन्हैया से कहना कि नीचे का भी मैं रखूंगा और ऊपर का भी मैं रखूंगा। हाँ इस बार जाकर देखो। फिर भोलेनाथ धरती पर आए, फिर खेती करने लगे और कन्हैया से कहने लगे प्रभु इस बार खेती तो करूंगा पर कंडीशन फिर चेंज है, नियम चेंज है। बोले इस बार क्या नियम चेंज है बाबा? बोले इस बार है ना ऊपर का भी मैं रखूंगा और नीचे का भी मैं रखूंगा। कृष्ण ने कहा जैसी बाबा, जिसमें आपकी प्रसन्नता भोलेनाथ उसमें मेरी प्रसन्नता। लेकिन बाबा ने कहा कन्हैया इस बार उगाए क्या? तो कृष्ण ने कहा इस बार मक्का उगा लो, है ना। अब भोलेनाथ ने मक्की उगाई। अब जैसे ही मक्की उगाई बड़ी प्यारी फसल।
अब मक्की कहाँ उगती है भुट्टा? बीच में रहता है ना। अब जैसे ही फसल उगी, अब कन्हैया ने कहा बीज का मुझे दो, तो भोलेनाथ ने बीज बीज का सब कन्हैया को दे दिया। ऊपर नीचे का जितना भी था लेकर के चले कैलाश पर। आज बाबा खुश है, आज तो ऊपर का भी नंदी अपना और नीचे का भी अपना, आज तो पार्वती खुश हो ही जाएगी। अब जैसे ही भोलेनाथ पार्वती के पास गए और जाकर के पार्वती ने बोरा खोल के देखा, बीज का गायब। ऊपर बोले बीज का कहाँ है? बोले वो तो कृष्ण ने रख लिया। बोले मैंने तुमको पहले ही दिन बोला था कि उससे सावधान रहना, बड़े भोले हो भोलेनाथ हैं। तो ऐसा हमारा महादेव है जो सबसे भोला है, इतना भोला कि अपने भक्तों का बड़ा लाड़ लड़ाता है सामने। नंगे पांव त्रिलोकीनाथ दौड़े आते हैं अपने भक्तों